गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना एक हिस्ट्री से रिलेटेड और टॉपिक करेंगे, हरियाणा का इतिहास। हरियाणा के इतिहास से संबंधित जो फर्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा वो है स्रोत, मतलब हरियाणा के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती हैं। तो हम प्राचीन काल में हरियाणा देखेंगे, उसके स्रोत देखेंगे, मध्यकाल में देखेंगे और फिर आधुनिक काल में। तो फर्स्ट हमारा रहेगा कि हरियाणा के प्राचीन इतिहास की जानकारी देने वाले जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण पर्सन यहाँ दिए गए हैं। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कंपटीशन में, वेदों से क्या है, पूरे भारत की भी जानकारी मिलती है और हरियाणा के इतिहास की भी जानकारी मिलती है। तो वेद 4 हैं बड़ी संख्या में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, फिर श्यामवेद है और फिर यजुर्वेद है। तो ये सारे के सारे क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है भाई। उसके बाद बात करें हम, श्यामवेद संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद में क्या है, यज्ञ की जानकारी मिलती है। फिर है भद्रबाहु ने कल्पसूत्र की रचना की थी, भी जैन ग्रंथ है ये। और हेमचंद्र ने प्रशिष्ट पर्व की रचना की थी, इससे भी हरियाणा के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है भाई। फिर है जैन धर्म और बौद्ध धर्म के हरियाणा में प्रमुख केंद्र कहाँ थे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो रोहतक और अग्रोहा भाई 2 स्थान है जहाँ पर प्रमुख केंद्र थे। फिर है प्रसिद्ध जो वैद्य था जीवक, वो माना जाता है कि हरियाणा के रोहतक नगर का रहने वाला था। और किससे ये जानकारी मिलती है, बौद्ध ग्रंथ है विनय पिटक, उससे जानकारी प्राप्त होती है भाई। फिर है महाभारत की रचना किसने की थी, बहुत बार आता है भाई ये क्वेश्चन भी आपके, जब इंडियन हिस्ट्री आती है तो भी आते हैं और आपका जब हरियाणा हिस्ट्री आती है तब भी ये क्वेश्चन आते हैं। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। हरियाणा के इतिहास की जानकारी देने वाला कौन सा पुराण है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वामन पुराण से जानकारी मिलती है अभी। पाणिनि की अष्टाध्यायी, जिसे प्रथम व्याकरण की पुस्तक माना जाता है भी, इसमें हरियाणा के कुछ नगरों की जानकारी प्राप्त होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, हर्षचरित की रचना किसने की थी, बाणभट्ट ने की थी भाई। ये हर्षवर्धन का राजकवि माना जाता है और संस्कृत भाषा में की थी भाई। उसके बाद है राजरंगनी, से भी हरियाणा की जानकारी प्राप्त होती है। ये कल्हन ने इसकी रचना की भाई। कश्मीर के इतिहास की जानकारी देने वाली है और कश्मीर के कुछ जो वहाँ का राजा हुआ है उसका हरियाणा से कुछ संबंध था, व्यापारी वगैरह। तो ये 12वीं शताब्दी में ये लिखी गई थी भाई। फिर है फाहियान, जब आता है गुप्त काल में, फाखों की पुस्तक उसने लिखी है भी, पूछा जाता है भाई। तो इससे भी हरियाणा के कुछ नगरों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हुयान सांग की जो रचना है शिव की, हुयान सांग हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था भी। और हर्षवर्धन क्या है, हरियाणा में थानेश्वर में ही उसकी क्या थी, राजधानी थी। तो इससे भी क्या है, जानकारी प्राप्त होती है हरियाणा के इतिहास की, प्राचीन हरियाणा के इतिहास की। फिर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, बहुत बार हरियाणा हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो राजा कर्ण का किला कहाँ है, थानेसर में है भाई ये, कुरुक्षेत्र के पास। फिर है अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। प्राचीन हरियाणा के अभिलेख आमतौर पर संस्कृत और प्राकृत भाषा में लिखे गए थे भाई। और प्राचीन काल में हरियाणा से संबंधित कुल कितने अभिलेख प्राप्त हुए हैं, कई बार ये पूछा जाता है। तो 20 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तोपड़ा स्तंभ लेख कहाँ है, अंबाला में भी, और ये अशोक से संबंधित है तोपड़ा स्तंभ लेख। और 7 अभिलेख इसमें प्राप्त होते हैं भाई। फिर सुग अभिलेख है भाई, कई बार जगह पूछी जाती कहाँ से प्राप्त हुआ, जगाधरी यमुनानगर से ये मिला है भाई। और 12 खड़ी के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं, क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है भाई। उसके बाद है तोसाम अभिलेख, ये भिवानी में है भी, 4वीं-5वीं शताब्दी में। और विष्णु मंदिर के प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद है राम सीता लक्ष्मण जी को जटायु से बात करते हुए कहाँ दिखाया गया, नच रेखड़ा अभिलेख जो है भाई, जो हिसार के पास मिला है उसमें मिला है। उसके बाद है कपाल मोचन अभिलेख, कहाँ, अम्बाला के पास ये प्राप्त हुआ है भाई। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, अग्रोहा अभिलेख, ये कहाँ है, सिरसा के पास है भी, और योद्धाओं की जानकारी देने वाला है ये। फिर उसके बाद है सोनीपत अभिलेख, इसमें क्या है, पुष्पभूति वंश यानी हर्षवर्धन और इनके पूर्वज जो उनकी जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद है पेहुआ अभिलेख, 1882 ईस्वी के आसपास का ये मिला है भी, और भोजदेव के बारे में ये जानकारी देता है। कई बार पूछा जाता है पेहुआ किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था, तो पेहुआ घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था भी, यहाँ से व्यापार होता था इनका। फिर सिरसा अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है, सिरसा अभिलेख से प्रतिहार शासक भोज की जानकारी प्राप्त होती है।
फिर एक और पेहुआ अभिलेख है 905 में फिर से प्राप्त हुआ है। इसमें प्रतिहार शासक महेंद्र पाल और तोमरों को ये पराजित कैसे करता है उसकी जानकारी प्राप्त होती है भाई। फिर है अग्रोहा टैबलेट, ये अग्रोहा हिसार के पास मिली है भी। और संगीत की जानकारी देने वाला कौन सा टैबलेट है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर है हास्य अभिलेख है चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय की जानकारी ये देता है भी कैसे इन्होंने यहाँ अधिकार कर रखा था, कैसे पराजित किया यहाँ पर लोगों को। फिर है लाडनू अभिलेख है भी, ये राजस्थान में जोधपुर में मिला है, हरियाणा की जानकारी देने वाला ये अभिलेख है भी। दिल्ली को हरिताणक हरियाणा प्रदेश की राजधानी बताया गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है भी दिल्ली को राजधानी किस अभिलेख में बताया गया है। फिर तोपड़ा अभिलेख फिर से आया भी, ये चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ की जानकारी देता है कि कैसे वो तोमरों को पराजित करता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सबसे प्राचीन जो सिक्के मिले हैं पंचमारक सिक्के, आहत सिक्के भी इनको कहा जाता है भी। और हरियाणा में ये कहाँ से मिले हैं, सुग से, अग्रोहा से, औरंगाबाद से मिले हैं, दूसरी शताब्दी से पहले के प्राप्त होते हैं भी। इंडो ग्रीक शासकों के अधिकांश सिक्के हरियाणा में कहाँ से मिले, क्वेश्चन पूछा जाता है भी, औरंगाबाद से और खोखरा कोट से भी। योद्धों के सिक्के ज़्यादातर कहाँ प्राप्त होते हैं, ये भी खोखरा कोट से मिले हैं, ऐसे और जगह से भी मिले हैं योद्धों के सिक्के। और कुषाण शासक कनिष्क प्रथम और हुइक्स के सिक्के हमें खोखरा कोट और औरंगाबाद से प्राप्त होते हैं भी, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। कनिष्क प्रथम के 27 सोने के सिक्के कहाँ से मिले, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है भी, मिथ्यातल भिवानी से मिले हैं। फिर समुद्रगुप्त के जो ये सिक्के हैं भाई वो कहाँ से मिले, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आपका हरियाणा हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं तब पूछा जाता है। जगाधरी यमुनानगर से और मिथ्याथल भिवानी से भाई। उसके बाद है हरियाणा में सुंगकालीन मूर्तियाँ कहाँ कहाँ से प्राप्त होती हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सुग से सुंगकालीन मिली हैं और कुषाणकालीन जो मूर्तियाँ हैं हमें रोहतक से प्राप्त होती हैं। उसके बाद है कुषाण शासकों की कुछ मूर्तियाँ क्या है, खोखरा कोट और ग्रोहा से भी प्राप्त होती हैं। हर्षवर्धन का महल हमने बताया, ये कई बार पूछा जाता भी, थानेश्वर में है। राजा कर्ण का किला हमने बताया था थानेश्वर में, पहले भी बताया भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है शेर के मुंह का स्तंभ कहाँ से मिला, खोखरा कोट से मिला। अशोक के 3 स्तंभ हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, अभी तोपड़ा, हिसार, फतेहाबाद से मिले हैं 3 स्तंभ हमें। और मौर्यकालीन स्तूप जो है वो कहाँ से मिला है, चनेटी से मिला है, ये भी कई बार पूछा जाता है भाई। उसके बाद है हरियाणा में मोहरे कहाँ कहाँ से, प्रमुख जो स्थान है अग्रोहा, खोखरा कोट, दौलतपुर, सुगन, औरंगाबाद, राजा कर्ण के किले में मोहरे ज़्यादातर प्राप्त हुई हैं भाई। फिर है हरियाणा में प्राप्त ज़्यादातर मोहरें झज्जर के संग्रहालय में रखी गई हैं भाई। अभी ज़्यादातर जो मोहरें मिली हरियाणा के इतिहास से संबंधित वो कहाँ हैं, झज्जर संग्रहालय में रखी गई हैं भाई। नेक्स्ट है हरियाणा की सबसे पुरानी पत्रिका कौन सी मानी गई है भाई, जिससे कि हरियाणा के इतिहास की जानकारी मिलती है। ये है भाई हरियाणा शोध पत्रिका, और इसका प्रथम अंक क्या है 1966 में मिला है। उसके बाद है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने जर्नल ऑफ हरियाणा स्टडीज़ पत्रिका निकाली 1969 में भी। और मध्यकालीन हरियाणा के स्रोत देखेंगे इसके बाद हम। प्राचीन हरियाणा कौन कौन से सोर्सेज थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। मध्यकालीन हरियाणा के स्रोत जो हैं वो देखिए 13वीं शताब्दी में हरियाणा के विद्वान ठाकुर पेरू के कुछ ग्रंथ प्राप्त होते हैं जिससे मध्यकालीन हरियाणा की जानकारी मिलती है भी। एल्बरूनी की तारीख हिंद या किताबुल हिंद से भी क्या महमूद गजनी ने हरियाणा पर जो आक्रमण किया उनका वर्णन होता है भाई। उसके अलावा हसन निजामी की पुस्तक किताबुल नासिर है भाई, ये इसमें क्या है तराइन की जो लड़ाई है पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी उनके बीच जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि तराइन कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है अभी, तरावड़ी जो क्षेत्र है वो। फिर हरियाणा शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन सी पुस्तक में किया गया था, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आता है कई बार। तबकात नासरी मिनांजू सिराज ने ये लिखी है भाई, इसमें मिलता है हरियाणा शब्द का सबसे पहले प्रयोग भाई। फिर जियाउद्दीन बर्नी है भाई जिसने तारीख फिरोज शाही लिखी है, उसके पूर्वज क्या है माना जाता है कि हरियाणा में कैथल के रहने वाले थे भाई। इसमें इसकी पुस्तक में भी क्या हरियाणा के इतिहास की जानकारी मिलती है। फिर है इब्न बतूता हरियाणा में सिरसा और हासिया क्षेत्रों से गुजरा था। इब्न बतूता जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखी है भी, उसने हरियाणा के इतिहास की जानकारी दी है अपनी पुस्तक में। फिर तारीख़ फिरोज शाही सिराज अफीफ ने जिसको लिखा है भी, उसमें फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में क्या किया, कौन से नगरों का निर्माण करवाया, जैसे हिसार फिरोजा,
फतेहाबाद नगर उसने बसाए थे भी, इसकी जानकारी मिलती है इस पुस्तक में। फिर हिसार में लाट की मस्जिद कहाँ है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं स्थापत्य कला से संबंधित क्वेश्चन, कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर है, कौन सी इमारत कहाँ पर है। तो फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था भी लाट की मस्जिद को, ये हिसार में पड़ती है। और नारनौल में इब्राहिम सूरी का मकबरा है भाई, ये क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, इब्राहिम सूरी उनके दादाजी थे भाई। फिर शेख चिली का मकबरा दारा सिक्कों ने बनवाया था भाई, और ये कहाँ है, ये थानेश्वर में पड़ता है भाई। और इसकी तुलना डेविस रोस ने भाई ताजमहल के साथ इसकी तुलना की है शेख चिली की मकबरे की। फिर है नारनौल का जल महल जो है 1590 में शाह कुली खां के द्वारा बनवाया गया था भाई, ये भी पूछा जाता है। फिर 1630 में बोड़िया में शाहजहाँ द्वारा रंग महल बनवाया गया था भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 1733 में फौजदार खां ने क्या किया था, फरूखनगर में शीश महल का निर्माण करवाया था। ये देखिए ऐसे क्वेश्चन हैं जो ज़्यादातर आते हैं भाई। पानीपत में काबुली बाग किसने बनवाया था, बाबर ने बनवाया था। नारनौल में शाह कुली खां द्वारा बनवाया गया आराम एक कोसर बाग है भाई। उसके बाद पिंजौर गार्डन या यादवेंद्र गार्डन भी इसको कहा जाता है, पंचकुला में है भी। औरंगजेब के माना जाता है कि औरंगजेब के सौतेले भाई फिदाई खां कोका ने इसको बनवाया था भाई। फिर आ जाते हैं हमारे आधुनिक हरियाणा को जानकारी देने वाले जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये आभीर कुल दीपिका है भाई, ये रेवाड़ी का इतिहास बताती है, किसने लिखा है, मान सिंह ने इसको लिखा है भाई। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा प्रथम नियमित जनगणना रिपोर्ट कब तैयार की गई थी, 1881 में भाई। फिर है हरियाणा और रिफाई आम समाचार पत्र जो हैं किसने लिखे हैं, दीनदयालु शर्मा ने लिखे हैं भी। झज्जर से ये निकाले गए और कब निकाले गए, 1883 में निकाले गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं भाई। फिर है उर्दू में खैर अंदेश जो समाचार पत्र है वो अम्बाला से निकला, किसने निकाला, लाला मुरलीधर ने निकाला भाई, और 1889 में ये निकाला गया था अभी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर में आता है। जाट गजट रोहतक से निकाला किसने, चौधरी छोटू राम ने, कब निकाला, 1916 में, ये भी पेपर में कंपटीशन में पूछे जाते हैं आपसे। हरियाणा तिलक जो समाचार पत्र है भाई, ये 1923 में निकाला गया था, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद है भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पड़ता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है आपका नॉर्मल जीके में, तो ये दिल्ली में है। और हरियाणा का राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है, ये पंचकुला में स्थित है, अभी 1975 में इसकी स्थापना की गई थी। लाल किताब कई बार आप सुनते हैं, ये किससे संबंधित है, भूमि से संबंधित है। भूमि को रिकॉर्ड वगैरह रखे जाते हैं, बंदोबस्त किया गया, कितनी माप तोल की गई, क्या टैक्स लगाए गए, तो ये लाल किताब उससे संबंधित है भाई, ठीक है। तो हमारा जो हरियाणा का इतिहास से संबंधित जो स्रोत जो टॉपिक था वो यहाँ कंप्लीट हो जाता है भाई, ओके भाई।